अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के ख़ास करम और उसकी लाजवाल रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज का वीलॉग है डेयरी फार्म के बिज़नेस कॉन्सेप्ट के हवाले से कि मैं आपको बताता चलूं कि कौन से जानवर पाकिस्तान में रखें तो आपको मुनाफा बख्श उसका बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस स्क्रीन पर फ्रीजन गाय नज़र आ रही होगी। इस वक्त सामने ये वाइट कलर का जो है फ्रीजन बुल है, माशाल्लाह से ऊंचे कंद काट वाला, और 10 मंथ से ज़्यादा इसका वज़न है और 1.5 साल इसकी उम्र है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पहले तो फ्रीजन गाय का शौक करवाता हूँ, उसके बाद इसके दूध की मिकदार और इसके प्रॉफिट के बारे में आपको बताऊंगा कि आप एक फार्म से कितना प्रॉफिट जो है वो महीने का अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फ्रीजन गाय का ये शौक करें। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत गाय है। इस वक्त शावर सिस्टम लगा हुआ है और शावर सिस्टम के अंदर इसको तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनको शावर सिस्टम के अंदर रखा जाता है। ये तो मेरी लेफ़्ट साइड थी जो मैंने आपको दिखाई। इस वक्त मेरी राइट साइड पे जो गाय है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इनके ऊपर भी शावर सिस्टम चल रहा है। माशाल्लाह इस तरफ जो गाय है उनका कद काट ऐसे है कि जैसे बड़े बड़े बुल होते हैं। इनका कद मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये आप देखें कि दूसरी जो इस वक्त गाय है इसका कद काट माशाल्लाह से कितना प्यारा है। अल्लाह पाक इनके नसीब में करे जिनके जानवर हैं। ये देखें कि इस वक्त जो चारा है वो ये जानवर खा रहे हैं। और इस सामने ये देखें कि जानवर जो है कितना बड़े कद काट वाला, हालांकि ये गाय है। और अब इसके बिज़नेस कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूँ कि ये सामने जितनी भी गाय आपको नज़र आ रही हैं इसमें से 5 गाय जो है वो दूध देती हैं। और मुझे अभी बंदे ने बताया, मैं आपको क्लिप भी चला देता हूँ बीच में, कि ये जानवर दूध कितना देता है, क्योंकि फार्मर जो बात बताएगा वो बिल्कुल सही बात होगी। मैं तो व्लॉगर हूँ, मैं गलत बयानी भी से भी काम ले सकता हूँ जिस तरह से अक्सर लोग लेते हैं, लेकिन मैं आपको एविडेंस के साथ बात करूँगा। ये आप पहले ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। ये तो बहुत हैवी ब्रीड्स होती हैं, प्योर ब्रीड्स जो है ना ऑस्ट्रेलियन की। अच्छा, ये माशाल्लाह 40 to 50 लीटर मिल्क पर डे देती हैं। 40 to 50? हाँ जी डॉक्टर साहब, इतना दूध माशाल्लाह। ये अभी उस साइड पे भी जो जानवर खड़े हैं वो माशाल्लाह 35 to 40 लीटर दे रहे हैं डेली का। 3 टाइम मिल्किंग होती है मशीन से। अच्छा, तो 50 kg तो माशाल्लाह फिर एक अच्छा हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब की बात को साबित करने के लिए हम इस फार्मर से पूछते हैं, भाईजान कितना दूध है एक दिन का? एक दिन आ जाए, एक दिन ना एक जानवर का 45 किलो एक दिन। एक दिन दा यानी सुबह 20-22 किलो, सुबह 20-22 किलो शाम ਨੂੰ 45 किलो ना। 3 टाइम होंदी चुआई, 3 टाइम चुआई होती है, सुबह दोपहर और शाम। 13 किलो देंदी है एक टाइम का, एक टाइम 13। और आप लेते हैं सुबह दोपहर और शाम। ये जी इन्होंने 3 टाइम जो है वो इससे दूध लेते हैं। माशाल्लाह ये तो एक बहुत मुनाफा बख्श और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। जी आपने क्लिप देखा, ये जो क्लिप मैंने चलाया है ये कंफर्मेशन के लिए है। 45 किलो दूध जो है वो ये बताया फार्मर ने कि मैं एक गाय से 45 किलो दूध लेता हूँ। और 45 किलो दूध जो है वो अगर 5 गाय को हम ज़रब तकसीम करें, चले 40 किलो लगा लेते हैं। 40 किलो अगर दूध हम लगाएं कि एक जानवर 40 किलो दूध देता है तो ये तकरीबन जो है वो 200 किलो दूध बनता है। अच्छा, मुझे इसने बताया है कि तकरीबन 150 रुपये के हिसाब से यहाँ पे हम दूध बेच रहे हैं। ये सादकाबाद और रहिंदर खान का एरिया है। अगर हम बड़े शहरों में चले जाएं तो यही बिल्कुल खालिस दूध, यानी कि जिसमें ज़रा कतरा भी पानी की मिलावट ना हो, तो वो 200 रुपये या 250 रुपये जो है वो आम गाय के फार्म से मिल जाता है और 300-300 रुपये जो है वो दुकानों से मिलता है। तो इस वक्त अगर हम 150 रुपये के हिसाब से भी रेट रखें जिस रेट पे ये लोग बेच रहे हैं, तो तकरीबन 200 किलो जो है वो 30,000 रुपये का एक दिन का दूध जो है वो बिकता है। और इसकी टोटल मंथली जो है वो कैलकुलेशन करें तो इसकी मंथली कैलकुलेशन जो है वो तकरीबन 9 लाख रुपए की बनती है। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन पूछेंगे वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब ये आप माइक पकड़ें और हमें बताएं कि इसका महीने का खर्चा आप क्या समझते हैं इस फार्म का? जी डॉक्टर साहब। जी सर, खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है फार्म का। ठीक है, इसको फार्म एक नाम। आप क्या समझते हैं कि महीने का इन सब जानवरों को फूड कितना लगता होगा? सबसे पहले मेन चीज़ है साइलेज। ये जैसे आप देख रहे हैं बेल पड़ी है ये। जी जी, आ जाए साथ साथ। तो साइलेज जो है अगर हम अपना बनाएंगे मक्की कुतर के उसको जो है डंप करके, जी, तो साइलेज अपना बनाएंगे तो वो प्रॉफिटेबल पड़ेगा हमें। अच्छा, पर यहाँ पे जो है साइलेज हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेल आप देख रहे हैं ये तकरीबन कोई 700-800 की बेल है। ठीक है, ये 700-800 रुपए की। हाँ जी।
ये एक दिन में क्या समझते हैं इन जानवरों को कितनी बेल लग जाएगी? ये एक दिन में तकरीबन 6-7 बेल लग जाती हैं जानवर को। ठीक, यानी कि तकरीबन कोई 3-4 हज़ार रुपया लग जाता है इस पे? जी ज़्यादा लग जाता है इससे। ठीक है, आप क्या समझते हैं, फिगर में बताएं कि एक दिन में कितना, यानी खाने का कितना प्रॉफिटेबल काम ये इस करके, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हमने सोलर पे किया हुआ है शेड। ठीक है, सोलर आप प्लेट्स देख रहे हैं लगी हुई हैं। जी जी। तो जितना हम अपने इनपुट्स को कम करना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं। उसके बाद वंडा लगता है, वनडे का बैग जो है तकरीबन कोई 3500-3600 का बैग है वनडे का। अच्छा। और एक जानवर जो है दिन में तकरीबन कोई 6-7 किलो 8 किलो वंडा खा जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा उसको मिनरल देते हैं, यीस्ट देते हैं, DCP है। ठीक है। उसके बाद 2 मुलाजम है, उसकी तनख्वाह है, और सारे खर्चे मिला के जो है ये तकरीबन कोई, अगर ब्रेक इवन पे भी आपका 5 एनिमल अगर दूध देने वाले हैं, तो अगर आपका काम ब्रेक इवन पे भी आ जाए, मतलब कि वो जानवर आप खर्चा उठा लें फार्म का, तो जो आपके पास 5 जानवर प्रेग्नेंट हैं, जो हमारे पास खड़े हैं प्रेग्नेंट, वो जब पाचुरेट होंगे वो भी दूध देंगे, वो हमें प्रॉफिट देंगे। और जो हमें बच्चे हैं, जो बच्चे आप इधर देख रहे हैं कि 3 बच्चे, 3 हम हीफर तैयार कर रहे हैं जी। ये 3 हीफर खड़ी हैं, एक बच्चा उधर खड़ा है, 2 बच्चे उधर खड़े हैं। लेकिन ये मेन आप समझें कि फार्म का प्रॉफिट ये बच्चे हैं। ठीक है, ये बच्चे सिर्फ आपका प्रॉफिट है। ठीक है। दूध आप सेल करेंगे, कुछ आप इनपुट्स पे लगाएंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएं, सपोज कर लें यहाँ पे 10 जानवर हैं, 5 इस वक्त दूध दे रहे हैं, मैंने एस्टिमेट बता दिया कि तकरीबन 30,000 रुपए का डेली का दूध इनका बिक रहा है जी। तो एक दिन का खर्चा आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि फार्मर हम नहीं है, आप डॉक्टर हैं यहाँ पर, इस हवाले से आप फार्म को देखने हैं, लेकिन आप एस्टिमेट क्या लगाते हैं एक दिन का खर्चा? अगर हमें दूध का आ रहा है ना, ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है जी जी, तो इसमें 15 से 20 हज़ार हमारी इनपुट आ रही है। 15 से 20 हज़ार इनपुट आ रही है हमारी, यानी खर्चा कह रहे हैं इसे आप? जी, खर्चा आ रहा है। खर्चा 15 से 20 हज़ार डेली का? जी, डेली का। अच्छा, इतना खर्चा है जानवरों का? जी सर जी, आप मंथली जो है वो उसको काउंट करेंगे तो फिर। लेकिन अगर हम एक्सपेंस को अच्छे मैनेजमेंट करके कंट्रोल कर लेते हैं तो 15,000 रुपए पे आ जाता है। तो 15,000 प्लस में, ये नहीं फार्म डेली का 15,000 हमें कमा के दे रहे हैं। जी जी, इतना आप कह रहे हैं। अब देखें ना, जब जानवर प्रेग्नेंट होते हैं, अभी आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं, और बच्चे जो बच रहे हैं वो अलग है। अभी आप देख रहे हैं करंट सिचुएशन, अभी हम हमारे 5 जानवर पाचुरेट हुए हैं जी, उनका हम दूध सेल कर रहे हैं जी। तो आप तब भी देखें ना, जब हमारे जानवर ये 5 प्रेग्नेंट थे जी जी, तब कोई दूध नहीं था, तब भी इनपुट्स लग रही थी जानवर पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो वो एक कम्युलेटिव प्रॉफिट बनता है पूरे साल का। ठीक है। उसमें ये नहीं मैं कहता कि दूध से बचत नहीं होती, लेकिन दूध से बिल्कुल बचत होती है कि दूध अगर आपको ब्रेक इवन पे भी हो जाए, अगर दूध का खर्चे से आपका फार्म चलता रहे तो फिर भी ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक फायदा फ्रीजन का ये है, एक तो ये है कि दूध ज्यादा देती हैं, दूसरा फायदा ये है कि मैंने एक जगह पे वीडियो बनाई थी और मुझे फार्मर मिला था, उसने मुझे ये कहा कि अतीक भाई ये 10वें महीने दूध दे रही हैं, 6 किलो सुबह 6 किलो शाम, यानी 12 किलो दूध 10वें महीने भी दे रही थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरे महीने आपको दूध की एवरेज आती रहती है, इसका ये आपको पल्ले से नहीं खर्च करना पड़ता फ्रीजन के ऊपर। क्या कहते हैं सर? इसमें ये होता है ना कि हम तो अपने जानवर को 6-7 मंथ पे ड्राई कर देते हैं। हाँ जी, ट्यूब चढ़ा के। जो पाकिस्तानी चोलिस्तानी हो गई, दूसरी हो गई, वो भाग जाती हैं, वो तो वैसे दूध से भाग जाती है ना। हाँ। ये 7वें महीने भी जो है 8-8, 9-9 किलो 10-10 किलो दूध देती हैं। ऐसे ही है। तो हमें अपने तौर पे खुद इन्हें ड्राई करना पड़ता है, ताकि 2 मंथ ये ड्राई रहे और इनके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। अच्छा। इनमें कैल्शियम की कमी ना हो जी, ताकि मिल्क फीवर जो ऐसे मिसाइल हैं उससे जानवर बचा रहे। ठीक हो गया। तो मेजर प्रॉफिट अच्छा है दूध का। अगर एनिमल नंबर ऑफ एनिमल आप ज्यादा कर लें तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि इनपुट्स तो उधर ही रहनी है ना। ठीक है। जो मुलाजम को आपने 15-20 हज़ार तनख्वाह देनी है, डॉक्टर को जो आपने 25-30 हज़ार देना है, वो इनपुट्स तो उधर ही रहनी है। तो अगर आपके 10 जानवर है तो आप 20 करें, 20 है तो 30 करें, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली शुरू वाले फार्मर्स के लिए मेरी यही जो है राय है कि आप दूध को ना देखा करें, प्रॉफिट को ना देखा करें। दूध बेच के दूध के पैसों से आपका फार्म चलता रहे, इसे कहते हैं ब्रेक इवन। ठीक है। कि आपने कोई भी कारोबार शुरू किया है, उसके पैसों से आपका कारोबार आगे से आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। आप अगर कम भी पैसे बचाएं तो ये ब्रेक इवन पे भी रहे, तो फार्म जो है सस्टेनेबल है, अच्छा है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो आपका प्रॉफिट है। अब ये हीफर है, हीफर हम प्रेग्नेंट करके सेल करेंगे तो ये 10-10 लाख की एक हीफर है। ठीक है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं सारे, वो आपका प्रॉफिट है। सही है। ठीक है। साल में आप 5 से 6 हीफरें भी आप तैयार करके बेचें, ठीक है, तो आपका जो है
40 से 50 लाख का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, सीधा सीधा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं आपको एक एंड बताना चाहूँ तो एंड ये है कि अगर आपके पास 5 गाय दूध देने वाली खड़ी हैं तो 45 किलो या 40 किलो दूध आ रहा है, तो 45 या 40 किलो दूध के अंदर जनाब आपका तकरीबन इस फार्म का इस वक्त प्रॉफिट है वो तकरीबन 30,000 रुपये डेली का है। इसके साथ साथ आपका जो खर्चा है साइलेज वगैरह का और बिजली का और तमाम दीगर मामला डाल के तकरीबन 15,000 रुपये मुझे डेली का खर्चा बताया गया है। इन दिनों में 15,000 रुपये डेली की जो बचत हो रही है वो 4.5 लाख रुपया आपको ये फार्म कमा के दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होता है बच्चों की शक्ल में। अगर आपके साथ 5 बच्चे खड़े हैं तो वो तकरीबन 1 साल के बाद 4-4, 5-5 लाख रुपए के वो हो जाते हैं। तो तकरीबन 4-5 बच्चे हैं, 4-5 जानवरों से जो दूध दे रही हैं तो वो फिर प्रॉफिट ही है। और तकरीबन 20-25 लाख या 30 लाख का जानवर आपके पास वो खड़े हैं। और इस तरह से जब टोटल जानवरों को काउंट किया जाए, अगर आपके पास 10 गाय हैं तो 10 की 10 गाय जो है वो आपकी 10-10 लाख की भी अगर खड़ी हैं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के वो जानवर हो गए। तो ये तकरीबन तमाम मामलात 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जाके प्रॉफिट में खड़े होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप ये भी तो देखें ना, आप इस कंडीशन पे, इस स्टेज पे आप कह रहे हैं कि 4.5 लाख का प्रॉफिट है जी 1 मंथ का, आपने यही कहा है अभी। जी जी। तो उस पे देखें ना कि 4.5 लाख का प्रॉफिट लेने के लिए ये शेड जो आप देख रहे हैं, ये शेड आप आज की तारीख में बनाए तो 60 से 70 लाख रुपए का ऐसे ही है, कम से कम ये शेड बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मेजर कंस्ट्रक्शन भी देख लें कि अगर आपने इस तरह का फार्म बनाना है तो आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगा के तो फिर ही आपको जो है 4-4.5 लाख मिलेगा। उसमें भी आपकी मैक्सिमम मैनेजमेंट हो, जैसे कि हम डॉक्टर हैं, हम सुबह शाम मेरे चक्कर लगाते हैं, जानवर से अगर 45 किलो दूध लेना है तो ये आम बात नहीं है। ठीक, सही बात है, सही है। जितनी गर्मी है, मेहनत होती है, तो दूध दिनों में मिनटों में कम हो जाता है। ऐसे ही, ऐसे ही है। तो उसकी पूरी मैनेजमेंट देखनी पड़ती है, पूरा देखना पड़ता है। और ये 24 आवर्स काम है, ये घर बैठे कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे बाकी बिजनेस हैं वो उसमें नॉन लिविंग थिंग होती है, आपको आइटम लेते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसमें प्रॉफिट रख के उसको सेल कर देते हैं। ये एक जिंदा चीज है, जानदार चीज है, ये 24 घंटे मांगती है। इसका पानी भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, एक दिन हम इसके पानी की खुली ना धोएं तो उसमें मसले आने लग पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो मालिक होते हैं फार्म के, वो मालिक का सुबह से शाम आना जरूरी है या वो जस्ट कैमरों के ऊपर देख के इसको मैनेज कर सकते हैं? ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है। अगर कैमरों से आप मैनेज कर सकते हैं, आपका मुलाजम पुराना है, जैसे अच्छा हमारे इधर वर्कर हैं, ठीक है, ये काफी सालों से इधर काम कर रहे हैं, तो इन्हें A to Z काम पता है। जी जी। इन्हें मैंने इंजेक्शन भी कुछ सिखाए हुए हैं ताकि मैं अगर इमरजेंसी ना पहुंच सकूं जी जी तो ये खुद भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये पूरा अपने तौर पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक जी जी। तो मुलाजम को तेज होना पड़ता है, फार्मर को भी तेज होना पड़ता है। कैमरे भी हैं, कैमरे अगर आपने लगवाए हैं तो उसको घर बैठ के देखना भी तो है ना, टाइम तो मांगता है ना। बिल्कुल फार्म का काम जो है ऐसे ही। तो अगर मौके पे आप सुबह शाम आके देखेंगे तो फिर ज्यादा अच्छी चीजें बेहतर होंगी। ये नहीं सुबह भी चक्कर लग जाए, शाम को भी लग जाए, इतने चक्कर लगाएंगे, आपका अपना काम है, बेहतरी है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बिजनेस इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी और उम्मीद है कि अगर आप फार्म बनाएंगे तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया सबसे पहले आपके पास जगह का होना ज़रूरी है, अपनी ज़ाती जगह हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तकरीबन ये 60 से 70 लाख मुझे बिल्डिंग का खर्चा बताया इन्होंने कि सबसे पहले तो आप तकरीबन 60 से 70 लाख इस बिल्डिंग पे लगाएंगे, फिर साथ में सोलर सिस्टम, मैं ऊपर फुटेज दिखा रहा हूँ, सोलर सिस्टम होना चाहिए और ये तमाम अखराजात मिला के तकरीबन 1 करोड़ रुपया लग जाता है। और अगर आप इस जगह को काउंट करते हैं तो 40 से 50 लाख की जगह है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया अगर आप लगाते हैं तो आपको तकरीबन 10 गाय से 5 गाय अगर दूध देती हैं तो वो 5 लाख रुपया अलावा आपने एनिमल भी परचेज करना। जी एनिमल परचेज करने हैं, ऑब्वियसली एनिमल का खर्चा होना है। तकरीबन अगर 10 गाय लेते हैं, 10 गाय से काम शुरू करते हैं तो 1 करोड़ के जानवर आ गए और 1 करोड़ रुपए आपके पास जेब में होना चाहिए। तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ये जो है वो सिलसिला शुरू होगा। ऐसे ही डॉक्टर साहब 3 करोड़ रुपए से 10 गाय का सेटअप शुरू होगा अगर आपने अच्छा काम करना है। और उसके बाद आपको 5 गाय अगर दूध देती हैं 4.5-5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट भी आ रहा है, तो तकरीबन 3 साल आपको चाहिए कि आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो मुकम्मल हो, उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। यानी आप ये नहीं कि अच्छा वैसे 3 साल के अंदर अगर आपकी 2 से 3 करोड़ रुपए लगी हुई आम जो ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो अगर पूरी हो जाती है तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा स्कोर है कि 3 साल के अंदर आप अपना ये स्कोर पूरा करें, इन्वेस्टमेंट को पूरा करें, उसके बाद जो है वो आपका प्रॉफिट शुरू होगा।
लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दी आपने और उसके ऊपर जो है तकरीबन आपको 4-5 लाख रुपया महीने का आ रहा है, आप सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं, अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर अच्छा रखा हुआ है, मुलाजिम अच्छा रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है और लुक आफ्टर भी हो रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है। तो आपको तकरीबन 3 साल की बजाय फिर 2 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी और आप 2 साल के बाद फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाने लग जाएंगे। ये एक अच्छा बिजनेस है। और बकरियां रखना और जानवर रखना ये नबियों का, पैगंबरों का जो है वो कारोबार है और इस कारोबार को अच्छे तरीके से किया जाए, जानवरों को अपना समझा जाए तो ये कारोबार कभी भी फ्लॉप नहीं होता। फ्लॉप अपनी कमियों और कोताहियों की वजह से होता है। जिस काम को दिल से ना किया जाए और उसके ऊपर हाजिरी नहीं दी जाए, वो जारी बात है कि कभी भी जो है वो काम अच्छा नहीं हो सकता। तो ये था आज का बिज़नेस आइडिया और उम्मीद है कि ऐसे ही बिज़नेस आइडिया आपकी खिदमत में दोबारा और बार बार लेके हाजिर होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट्स करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में ऐसी वीडियोस जो है वो लेकर हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।